इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अगर होता है तो लगभग पूरे दुनिया को पता होता है, लगभग पूरी दुनिया को पता होता है कि भाई मैच होने वाला है। और एक कहते हैं ना ट्रेंडिंग सा वो इवेंट बन जाता है। वाई? कारण क्या है? कारण यही है कि दोनों की आपस की राइवलरी, दुश्मनी, तो पूरा वर्ल्ड देखने को तैयार रहता है। अभी कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप में भी वही हुआ। वहां पे एक मैच था किसके बीच? ईरान और यूएसए के बीच एक मैच था। उस मैच को भी एक ट्रेंडिंग मैच माना गया, पूरी दुनिया की निगाहें उस तरफ थी। कारण क्या? कारण वही जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कारण था। क्या? आपसी दुश्मनी, आपसी मतभेद, एक राइवलरी चल रही दोनों के बीच। वो राइवलरी का जन्म कैसे होता है, वो राइवलरी कब शुरू होती है, आगे फ्यूचर क्या है, आज वही डिस्कस करेंगे हम। राइट? तो रिलेशन इतने खराब क्यों है और रिलेशन कब खराब हुए? तो आंसर दूंगा मैं 1980 से लेकर अब तक, 1980 से लेकर 2022 तक जो रिलेशन है बीच में, उनके बीच कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। दोनों के बीच रिलेशन अब तक करीब 42 इयर्स हो चुके, 43 इयर्स हो चुके, बिल्कुल खराब रिलेशन है। क्या सर ये रिलेशन पहले भी खराब थे? ऐसे मतलब 1980 के पहले भी क्या सर ये रिलेशन खराब थे? और इसका आंसर है नहीं। 1980 से पहले ये रिलेशन ऐसे खराब नहीं थे। उससे पहले कौन था? तो कैसे रिलेशन थे? रिलेशन बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। किसके बीच? वही बात कर रहा हूं मैं, यूएसए और ईरान के बीच। ईरान में 1980 से पहले कई दशकों तक राज रहा शाह परिवार का। ये कह सकते हो कि शाह एक टाइटल है, रॉयल टाइटल है, जो वहां के किंग मोनार्क को दिया जाता है। ठीक है? और उसी में से एक शाह का नाम है हमारे पास महमूद पहलवी, या कह लो मोहम्मद पहलवी, मोहम्मद राजी पहलवी। इनके जो रिलेशन है यूएसए के साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ, ये बड़े अच्छे रहे। राइट? बहुत ही प्यारे रिलेशन थे, आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन सर फिर 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ और अब तक 2022 तक कि इनके रिलेशन खराब रहे? हुआ क्या? 1979 में एक ईरानियन रेवोल्यूशन हुई वहां पे, बड़ी जबरदस्त। अब शाह जो है, जो शहनशाह है, जो शाह है, जो किंग है, उसके रिलेशन अच्छे हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। लेकिन एक इंसान इस चीज के अगेंस्ट है और उसका नाम है आयतुल्लाह खोमेनी। आयतुल्लाह खोमेनी को ये शाह अच्छा नहीं लगता। आयतुल्लाह खोमेनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ईरान के जो रिश्ते हैं वो यूएसए के साथ अच्छे रहे। राइट? अब आयतुल्लाह खोमेनी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वहां के स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट था वहां के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो 1979 के बाद एक ईरानियन रेवोल्यूशन में एक कांड हो गया। कांड क्या हो गया? ईरान के जो स्टूडेंट्स थे वो आयतुल्लाह खोमेनी के इंपैक्ट में आके उन्होंने क्या किया, वहां की ईरान में प्रेजेंट यूएसए की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक इन द मींस उसको हॉस्टल्स कर दिया, हॉस्टल बना लिया, उसके ऊपर 444 दिन 444 डेज के लिए उसे हॉस्टाइल बना लिया, बंदी बना लिया। कितने? करीब 52 डिप्लोमेट्स जो यूएसए के थे और वहां के जो सिटीजन्स थे उनको बंदी बना लिया गया। अब देखो ये चीज जो है अब यूएसए को तो बुरी लगेगी ना, है ना? तो पहला कारण बना ये हॉस्टेज या हॉस्टाइल क्राइसिस। राइट? उसके बाद क्या हुआ कि एक एंटी वेस्टर्न कल्चर वहां पे पनपना शुरू हो गया। एंटी वेस्टर्न बातें शुरू हो चुकी थी, यूएसए के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई, और न्यूक्लियर वेपन्स की क्रिएशन के लिए बातें शुरू होने लग गई। और आपको पता है जहां पे भी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बातें होती हैं, चाहे वो फिर कोई भी देश हो, वहां पे यूएसए थोड़ा बीच में रिस्ट्रेंट डालता है, दखल देता है, तो सही चीजें पसंद नहीं आई। और एंटी वेस्टर्न कल्चर, ह्यूमन राइट्स के वोलेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे होने लगे। तो जब इतना कुछ होने लग गया जो 1980 के पहले नहीं था शाह के टाइम पे, अब होने लग गया, तो फिर क्या हुआ? ढेरों सैंक्शंस लगा दी किसने? यूएसए ने ईरान के ऊपर। ट्रेड सैंक्शंस, ऑयल की सैंक्शंस, ढेरों सैंक्शन, उसे बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश की गई। राइट? अब सैंक्शंस लगाई गई
वही सैंक्शन आज तक भी है। लेकिन बीच में एक दौर आता है जब यूएसए के प्रेसिडेंट ओबामा जी, आपको पता है 8 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे, 2 टेन्योर उन्होंने पूरी की वहां पे, तो वो आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो रिलेशन है ईरान के साथ हमारे, जो इतना डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, जो हमने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, उसे खत्म किया जाए और एक फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं ये सोच भी थी ओबामा की कि भाई ऐसा है कि हमें लगता है कि हमारी जो सैंक्शन लगाई हमने आपके ऊपर, उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ, आपकी इकोनॉमी पूरी तबाह हुई पड़ी है, तो हम एक जेस्चर देते हैं उसे सुधारने का। तो ओबामा ने क्या किया होगा? ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ एक डील साइन की और उस डील का नाम था ईरान न्यूक्लियर डील। और सिर्फ अमेरिका नहीं, PA5 नेशंस, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, 5 देश हैं, आपको पता है ये कौन से हैं, +1 एक जर्मनी, प्लस यूरोपियन यूनियन ने साथ दिया अमेरिका का, और एक डील वहां पे साइन हुई, न्यूक्लियर डील साइन हुई। उस न्यूक्लियर डील का नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब डील जब एग्रीमेंट साइन होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट में साइन किया जाता है, कुछ आपकी बातें सुनी जाती है, कुछ अपनी बातें की जाती हैं। तो अमेरिका ने बातें की कि भाई ऐसा है कि आप जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हो ना, यूरेनियम की एनरिचमेंट की बात कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आप कीजिए, आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीसफुली। आप न्यूक्लियर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात ना ही करें तो अच्छा है, आप नहीं करेंगे बात। तो ईरान ने माना कि मैं आगे जाके ये न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात नहीं करूंगा, मैं जितना भी न्यूक्लियर यूज करूंगा उसको मैं पीसफुली एनवायरनमेंट के लिए यूज करूंगा, मैं किसी पे अटैक करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अब यूएसए को भी कुछ देना पड़ेगा। ईरान ने तो प्रॉमिस कर दिया कि भी नहीं करता, अब यूएसए को भी देना पड़ा। यूएसए को क्या देना पड़ा? जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई है कई सालों से, वो इकोनॉमिक सैंक्शन उसने वापस ले ली। ठीक है, उसे वापस ले दिया। तो ये 2015 की बात है बेटा, राइट। तो यहां तक स्टोरी समझ आई आपको? आगे चलते हैं 2015 के इलेक्शंस। 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई है वो हो चुकी है। अब ये साल हुआ नहीं कि 2016 में अमेरिका के इलेक्शंस आ गए, राइट। अब इस इलेक्शन में एक बंदा, एक कैंडिडेट कैंपेनिंग कर रहा है, जबरदस्त कैंपेनिंग कर रहा है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इंसान जब कैंपेनिंग कर रहा है और वो शुरू से बोलता आ रहे हैं कि भाई ये जो डील किया ना आपने, ये वाली JCPOA एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर, ये मुझे पसंद नहीं है। अपनी कैंपेनिंग के दौर में भी बोलते आ रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है। अगर मौका मिला मुझे, अगर मौका मिलेगा मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो ये तो मैं निकाल दूंगा यहां से, बाहर फेंक देंगे इसको, मुझे नहीं चाहिए डील। और यहां तक कह दिया कि ओबामा ने जो ये चीज की है, ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये डील किया है, ये आज तक का अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट डील की गई है। तो इतनी जब बातें होने लगी और 2016 का इलेक्शन जब हुआ तो जीत के कौन आए? वही कैंपेनिंग वाले जो ये बंदे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाहर आ गए। अब आ गए हैं तो चीजें तो करनी थी जो कैंपेनिंग में कहा था, और इन्होंने आते ही वो काम शुरू कर दिया। जिसका डर था वही हुआ। 2018 में ट्रंप ने फॉर्मली तरीके से बोल दिया कि ईरान न्यूक्लियर डील से मैं बाहर चलता हूं, टाटा बाय बाय ईरान। अब मैं बाहर चलता हूं तो मैंने अपना एग्रीमेंट तोड़ा, और एग्रीमेंट में क्या लिखा था? आपकी बातें और मेरी बातें कंडीशन थी। मैंने कंडीशन खत्म कर दी तो मैं सैंक्शन जो लगाता हूं आपकी, जो आपके ऊपर सैंक्शन हमने वापस ली थी ओबामा ने, वो सैंक्शंस को मैं री इंपोज करता हूं आपके ऊपर दोबारा। अब इस चीज को देख के क्या वो हमारे ईरान भैया खुश होंगे क्या? ईरान भैया आ गए गुस्से में, कहते ऐसे की तैसे। ईरान ने भी धमकी दे दी कि सैंक्शंस री इंपोज्ड, ईरान न्यूक्लियर डील खत्म। तो उसने क्या बोल दिया कि बेटा मैंने भी कमिटमेंट की थी, याद आपको याद होगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करूंगा, ना मैं उसकी क्रिएशन की तरफ जाऊंगा, ना मैं कुछ ऐसा हरकतें करूंगा, मैं पीसफुली
यूरेनियम की एनरिचमेंट करूंगा। लेकिन अब अगर आप मुकर गए हैं तो फिर मैं भी मुकर गया। मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा और बहुत जल्दी बनाऊंगा, और वो भी स्पेशली आपके लिए बनाऊंगा। तो जब धमकियां दौर शुरू होगी तो बेटा और एक धमकी ईरान ने दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, जहां पे कमर्शियल पेट्रोलिंग होती है, जो पेट्रोलियम का जो सिस्टम है, जो कमर्शियल वहां पे ट्रेडिंग होती है, वहां पे मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे पास है, आसपास ही है, उसको ब्लॉक करूंगा। मैं पर्शियन गल्फ को ब्लॉक करूंगा, मैं गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक करूंगा। जो होता है कर लो। मतलब उसने भी रिक्रिएशन रिट्रीट किया, रिटेलिएट किया, उसने भी रिक्रिएशन पे जोर दिया। अपनी उधर से तो हो रही है, उसने अपनी आप को भी बोला बीच में आके। तो अब दौर कौन सा शुरू हो गया? आपसी तू मैं का दौर यहां पे शुरू हो गया। अब 2018 आ गया, अब 2019-20 तक ये चलता जाएगा। कभी तूने गलत किया, कभी वहां से आवाज आएगी तूने गलत किया। अब वो जो दौर है वो कौन सा है? क्या क्या गलतियां हुई दोनों से? गलतियां कह लो, अच्छाई चीज कह लो, देखो गलती तो हुई है। अब एक और दौर शुरू हुआ, दौर एक दूसरे को ब्लेम करने का, एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे हमले करने का। बड़े हमला नहीं हुआ, छोटे छोटे हमले शुरू हुए, और पूरे वर्ल्ड को लगा कि अब तो शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की। क्योंकि ईरान और अगर अमेरिका लड़ पड़े तो ईरान के साथ सारा मुस्लिम नेशंस, कुछ कंट्रीज को छोड़कर जो उसके साथ है वो खड़ा हो जाएगा, इधर से पूरा वेस्टर्न खड़ा हो जाएगा जो उसके साथ है, तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, और ज्यादा मीडिया ने भी हाइक कर दिया ना इसको, है ना। वर्ल्ड वॉर 3 इनको तो मसाला चाहिए होता, तो वो भी हाइक हुआ। तो लेकिन अब हुआ क्या, अगले 2 सालों में होने क्या वाला है? एक सबसे बड़ा कांड हो गया 2018 से 19 में। क्या कांड हो गया? अमेरिका ने ईरान की आर्मी की एक ब्रांच जिसका नाम है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, को बैंड कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, यहां पे बहुत बड़ा कांड है कि आप एक आर्मी को, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को, एक एस्टैब्लिश लेजिटिमेट आर्मी को आप क्या कर रहे हैं? आप बैन कर रहे हैं। और बैन ही नहीं किया, उसने क्या बोल दिया कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है। तो हड़कंप तो मचना था ईरान में, ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने भी पंगा लिया। ईरान कहता है ऐसा है कि जो वेस्टर्न साइड पे एशिया के जितने भी देशों में अमेरिका के ट्रुप्स हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। मैं इसको टेररिस्ट मानता हूं, और इवन मैं अमेरिका को भी टेररिस्ट नेशन मानता हूं। तो गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ने लग गया, रुका नहीं और ये आगे बढ़ेगा। 2019 में यूएस ने बाकी देशों को थ्रेट कर दिया, धमकी दे दी कि भैया ईरान से जिसने ऑयल लिया ना, मैं उसके ऊपर भी ईरान जैसे सैंक्शन लगा दूंगा। तो उस टाइम इंडिया का भी थोड़ा माहौल गर्मा गर्म हुआ था कि क्या करें, ले या ना ले। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ आपके ईरान के साथ पर्सनल रिलेशंस भी हैं, तो वो चीज हुई। फिर क्या होता है, ईरान ने, यूएसए ने पर्शियन गल्फ में अपनी मिलिट्री का एसेट्स या मिलिट्री की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना शुरू कर दी। तो और दिक्कत आ गई पूरे वर्ल्ड में कि यार ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की तो अभी शुरुआत होने वाली, लड़ पड़ेंगे तो आपस में, राइट। आगे काम गया, गल्फ ऑफ ओमान में 4 शिप चल रही थी, कमर्शियल शिप्स, राइट। अमेरिका की, सऊदी अरामको की, इन्हीं की सऊदी है ना, रिलेशन है, तो उन पे अटैक हो गया। अमेरिका ने बोला ये जो 4 शिप्स है ना, इस पे अटैक किसने किया है? आपने किया है, मतलब ईरान ने किया। ईरान ने काउंटर किया कि ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सीधा मुद्दा उठ गया कि भाई ये हमले तूने करवाए हैं। चलो हो गया। उसके बाद जून 2019 में क्या हुआ, ईरान ने एक ड्रोन को जो उनके एरिया में दखल दे रहा था या एयर स्पेस का जो वॉलेशंस की उसने, उसे उड़ा दिया। और वो ड्रोन किसका था? यूएसए का। और क्या बोला आके मीडिया में कि ये इसने गलती की, ये जबरदस्ती हमारी स्पाई करने आया था और हमने गिरा दिया। जिसको आपको पता ही है कि अमेरिका ने तो दरकिनार कर दिया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरा प्लेन, ड्रोन जानबूझ के स्ट्राइक किया है, मारा है। तो गर्मा गर्मी का माहौल और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहीं पे बात नहीं हुई खत्म। ईरान ने फिर क्या किया, एक रॉकेट लॉन्च कर दिया इराक के ऊपर। इराक साथ ही कंट्री है, उसका नेबर है इराक। इराक के ऊपर जैसे रॉकेट लॉन्च हुआ,
वो रॉकेट कहां बजा जाके, जहां पे इराक के ट्रुप्स थे प्लस यूएसए के ट्रुप्स थे। तो गहमा गहमी का माहौल और बढ़ा, वहां पे कुछ लोग ट्रुप्स जख्मी हुए यूएसए के, और एक सिविलियन इंजीनियर यूएसए का वहां पे मारा गया। बेटा अमेरिका का एक भी इंसान मरता है तो वो कुछ ना कुछ बड़ा ही करता है, वो तो गुस्सा आ गया उसे, कहता यार ये तो हद से ज्यादा बात बढ़ गई है, और पूरी दुनिया की नजर उस पर, राइट। बात यहां पे खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने 2019 में लास्ट में दिसंबर में एयर स्ट्राइक्स कर दिए। 2019 के लास्ट में या जनवरी का महीना था, इसने क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दिया ईरान के ऊपर, और स्ट्राइक करके ईरान का जनरल सुलेमान को असैसिनेट कर दिया। आप समझ रहे हो, जनरल को मारना, कमांडर को मारना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया देश का, वर्ल्ड में मुद्दा आ गया। अब ऐसा लग रहा था कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू है। जनवरी 2020 में हुआ, लेकिन आपको याद है इसको और इसका आगे बढ़ सकती थी चीजें, और गर्मा गर्मी हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, मार्च में कोविड पेंडेमिक ने एंट्री मार दी। कोविड पेंडेमिक ने एंट्री मारी तो ठंडे पड़े। अब लोगों को तो अपने प्रॉब्लम आ गई देशों को कि अब अपनी जान बचाओ, इस मुद्दे से थोड़ा सा ध्यान उनका साइड हुआ। तो अब 2020 में ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी। पेंडेमिक के दौर में ईरान ने सबको हाथ जोड़े, वर्ल्ड लीडर्स को, और बोला भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मैं मर जाऊंगा कोविड से, मेरी सारी जनता खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं किसी से बात कर सकता हूं, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता हूं, ना तो किसी से क्योंकि मेरे ऊपर लगी है इतनी सारी सैंक्शंस, और लगाई किसने है, यूएसए ने। तो मतलब वो यूएसए की इमेज को अब यहां पे डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। किसका फायदा उठा के? कोविड का। देखो ये डिप्लोमेटिक है, कौन फायदा उठाता है, इधर से ये भी उठाएंगे, उधर से वो भी उठाएंगे। पुलिस एक स्टेटमेंट और जारी हुई, कहां से? अमेरिका से। अमेरिका ने बोला कि वी आर रेडी टू गिव एड टू द ईरान इन द फॉर्म ऑफ वेंटिलेटर्स। तो वहां पे भी गेस्चर आया, पॉजिटिव गेस्चर आया कि हम देखो मुसीबत के टाइम में हम खड़े हैं, इसे निपट ले, बाद में फिर देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना, राइट। तो इस दौर में क्या हुआ, 2020 अभी कोविड चल रहा था, ठंडे पड़े हुए थे देश, वो जो गर्मा गर्मी का माहौल था, इतने में क्या हुआ, यूएसए में इलेक्शंस हो गए, क्योंकि 4 साल का टेन्योर होता है। 2016 में आए थे हमारे बाइडेन जी, 2020 में क्या हुआ, इलेक्शंस हो गए। अब 2020 में इलेक्शंस हुए तो कौन आया निकल कर, जो बाइडेन साहब आए नए राष्ट्रपति बनकर यूएसए के, और उधर से 2021 में वहां पे भी इलेक्शन हो गया, और वहां पे भी नया प्रेसिडेंट आए। पहले प्रेसिडेंट कुछ और थे, नए प्रेसिडेंट आए, तो वो जब आए उधर से भी सत्ता चेंज होगी, इधर से भी सत्ता चेंज होगी। तो एवरीवन इज वॉचिंग नाउ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हसन रूहानी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, क्या था कि ये जो अमेरिका के जो बाइडेन साहब आए हैं, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये इनके पास एक चांस है अपने आप को कंपनसेट करने का। क्या कंपनसेट करना था अमेरिका ने, कि जो उन्होंने हमारे साथ हरकतें की हैं, जो पाप कमाए हैं, उनको कंपनसेट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाइडेन साहब ये करेंगे, राइट। तो देखो अब का माहौल क्या है, अब का माहौल यही है कि दोनों साइड में वो जो टेंशन्स हैं वो बड़ी तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं हुई है। सैंक्शंस आज भी लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, बातें आज भी चलती हैं दोनों लीडर्स की आपस में, आज भी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है, आज भी इकोनॉमिकल एंगल से एक दूसरे को मारने की कोशिश की जा रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये दुनिया देखना चाहती है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में बैठेगा, या ईरान हार मानेगा, या यूएसए उसे कुछ कह सके कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें अभी हम देखेंगे चीज कि क्या होगा अभी नेशन में। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा, ठीक है, अब ये वीडियो पड़ जाएगी यूट्यूब में, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे, भारत, ईरान और ईरान के अमेरिका के साथ रिश्ते अगर नेगेटिव पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिवली बढ़ते हैं, तो भारत को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भारत के ईरान के साथ एक सेपरेट रिलेशन है अपना, हमारा पोर्ट है, छाबर पोर्ट है वहां पे,
हम पेट्रोल वहां से लेते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं। हमारा यूएसए के साथ है बड़ा अच्छा खासा रिश्ता, हमारे जीडीपी को कंट्रोल कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर अमेरिका ने किया हुआ बहुत बड़ा ट्रेड है हमारा उनके साथ, है ना। तो किस साइड भारत को जाना पड़ेगा, ईरान या अमेरिका? लेकिन भारत तो हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करता रहा है। क्या यहाँ पे भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की वो बात करेगा, या फिर किसी एक सत्ता का साथ देकर वो अपने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसे आगे लेके जाने की कोशिश करेगा? जरूर इसके बारे में सोचना और मुझे इसका रिप्लाई करना वहाँ पे, राइट।